शांबा दशमी, सूर्य देव की उपासना का महात्म्य और पूजन विधि। शांबा दशमी का पर्व सूर्य देव की उपासना और स्वास्थ्य लाभ हेतु समर्पित है। यह पर्व विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा मनाया जाता है जो स्वास्थ्य, शक्ति और रोगों से मुक्ति की कामना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांबा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सूर्य देव की कठोर तपस्या से कुष्ठ रोग को हराया था। नीचे इस पर्व का महत्व, पूजन विधि और उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं विस्तार से दी गई हैं। शांबा दशमी का महत्व। सूर्य उपासना और स्वास्थ्य लाभ। सूर्य देव को आरोग्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी उपासना करने से मनुष्य को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। शांबा दशमी पर सूर्य देव की उपासना विशेष रूप से कुष्ठ रोग और अन्य चर्म रोगों से मुक्ति के लिए की जाती है। पौराणिक कथा, शांबा की तपस्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांबा को एक श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर 12 वर्षों तक सूर्य देव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें रोग मुक्त किया। तभी से शांबा दशमी के दिन सूर्य देव की उपासना का विधान प्रचलित हुआ। शांबा दशमी व्रत और पूजा विधि। शांबा दशमी पर व्रत और पूजा विशेष नियमों के अनुसार की जाती है। यह व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। व्रत का प्रारंभ। व्रती को दशमी तिथि के प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव का ध्यान करें। दिन भर व्रत रखें और सात्विक भोजन का सेवन करें। पूजन सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। लाल फूल, गेहूं या चावल, गुड़ और तांबे का लोटा, जल, दीपक और घी, हल्दी और चंदन। पूजा विधि। स्नान और संकल्प। स्नान के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सूर्य अर्घ्य। सूर्य को तांबे के लोटे में जल, गुड़ और लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। मंत्र जाप। सूर्य देव के मंत्र ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का जाप करें। सूर्य चालीसा का पाठ। सूर्य चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव से स्वास्थ्य और शक्ति की कामना करें। भोग अर्पण। सूर्य देव को गुड़ और गेहूं का भोग लगाएं। शांबा दशमी से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं। चर्म रोगों से मुक्ति का पर्व। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से जिन लोगों को कुष्ठ रोग या त्वचा से जुड़ी समस्याएं हैं, वे इस दिन सूर्य देव की आराधना कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गंगा और चंद्रभागा स्नान। शांबा दशमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा, यमुना या चंद्रभागा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और स्वास्थ्य लाभ होता है। सूर्य मंदिरों में पूजा। भारत में अनेक सूर्य मंदिर हैं, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर। इस दिन इन मंदिरों में विशेष पूजन और अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। शांबा दशमी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सूर्य उपासना और स्वास्थ्य। सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, जो हड्डियों और त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्राचीन समय से ही सूर्य स्नान को स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। शांबा दशमी के दिन सुबह के समय सूर्य की किरणों में बैठने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। योग और सूर्य नमस्कार। इस दिन योग और सूर्य नमस्कार का भी विशेष महत्व है। सूर्य नमस्कार न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक विकास के लिए भी लाभकारी है। शांबा दशमी पर कथा वाचन और हवन। कथा वाचन। इस दिन शांबा से जुड़ी पौराणिक कथा का वाचन किया जाता है। कथा सुनने और सुनाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। हवन का महत्व।
हवन के माध्यम से वायुमंडल को शुद्ध किया जाता है। सूर्य देव को समर्पित मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अग्नि में अर्पित करें। शांबा दशमी और समाज पर प्रभाव। सामाजिक समरसता। शांबा दशमी के दिन सभी जाति और वर्ग के लोग मिलकर सूर्य देव की पूजा करते हैं। यह पर्व सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है। धार्मिक पर्यटन। इस दिन विभिन्न सूर्य मंदिरों में लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष। शांबा दशमी का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य देव की उपासना करके व्यक्ति न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त करता है। इस पर्व को श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ मनाने से जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य का वास होता है। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।